जय श्री राधे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये है एक छोटा सा दिन मेरे जीवन का, जिसमें मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि मैं एक दिन की दिनचर्या कैसे कंप्लीट करती हूँ, क्या क्या कार्य करती हूँ। जो सब लोग करते हैं वही रहता है रूटीन, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस सबके लाइफ में होता है, क्योंकि सबके लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए किसी की भी दिनचर्या सेम नहीं होती है। मॉर्निंग होते ही हमने क्या किया, सबसे पहले स्नान से पहले ही रात में बर्तन लगा देते हैं, बट कभी कभार थोड़े बहुत रह जाते हैं, इसलिए वो मैं डिश वॉशर में अरेंज कर दे रही हूँ और आप सभी से शो भी कर दे रही हूँ कि हमने कैसे बर्तनों को डिश वॉशर में अरेंज किया है। अगर आपको डिटेल इसका ओवरव्यू चाहिए या मशीन कैसे काम करती है, यूज़फुल है या नहीं है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसमें पूरे 3 शेल्फ बने हुए हैं। यहाँ कप, ग्लासेस और क्रॉकरीज के हैं, नीचे बड़े बर्तन के हैं, प्लेट्स के हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सब अरेंज कर रही हूँ मैं। पानी से एक बार धो लेती हूँ ताकि कोई कचरा इसमें ना रहे। ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं करना पड़ता है, बट फिर भी 1 टाइम रिंस तो करना ही पड़ता है बर्तनों को। इससे अच्छा भी रहता है, रात में सिंक क्लीन रहता है, जूठन नहीं आती है, कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं रहता है, और हमारा किचन सोने से पहले ही पूरा क्लीन हो जाता है। हाउस हेल्प पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है हमारी कि हम उनका वेट करेंगे और रात भर सिंक में बर्तन रख देंगे गंदे। तो वैसा कुछ भी नहीं है, हम क्लीन करके डिश वॉशर में अरेंज कर देते हैं। हाँ, कभी कभार पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है, मैं एक वर्किंग एम्प्लॉई हूँ और इसके लिए मुझे ऑफिस का भी ध्यान उतना ही देना पड़ता है जितना घर का ध्यान। और ये जो सबसे ऊपर वाली ट्रे है, ये सारे डिश वॉशर में नहीं आती है, ये किसी किसी डिश वॉशर में आती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी मेरी, जिसे मैंने स्पेशली सर्च किया है कि जिस भी डिश वॉशर में ये ट्रे होती है वही वाली डिश वॉशर मुझे परचेज़ करनी है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बर्तन, स्पैचुलाज और चम्मच, कटोरी, प्लेट, नाइफ, पीलर, ये सब जमा हो जाते हैं, जो रखने में बहुत ही आसान होता है। नहीं तो मैक्सिमम जो डिश वॉशर होते हैं उसमें 2 ही शेल्फ आते हैं कप प्लेट्स के लिए, उसमें स्पून का भी रहता है, पर इस तरीके से जो सेपरेट ट्रे होता है उससे बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर एक टैबलेट डाल देंगे, ये टैबलेट मिलती है डिश वॉशर के लिए, और भी कुछ डिटर्जेंट डालते हैं, वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये भी लोड हो गया है और मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। इसका टाइमिंग है, देखिए इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बट मैं कम टाइमिंग के लिए रखती हूँ ऑटो पे। वो 45 से लेके 65 डिग्री तक के टेम्परेचर में सारे बर्तनों को क्लीन कर देता है। और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट हो गया है। किचन में हमने पहले ही ये बनवा लिया था, जब किचन डिज़ाइन हो रहा था, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वॉशिंग मशीन की नहीं, डिश वॉशर की भी है। अब स्नान करके मैं किचन में आ गई हूँ। मैं आप सभी को शो कर रही हूँ कि मॉर्निंग में हमारा किचन की हालत क्या रहती है। लाइट्स वगैरह ऑन करने पड़ते हैं क्योंकि मॉर्निंग में तो उतनी सनलाइट नहीं रहती है, और शेल्फ़ वगैरह में सारे बर्तन अरेंज किए हुए हैं जो भी डिश वॉशर से हमने निकाला है। कुछ चाय के बर्तन और ये सब रहते हैं, वो आप इधर देख सकते हैं कि पार्टीशन बना है, और जो वेट एरिया है वो साइड में है और ड्राई एरिया इधर है। अब हम अपने प्रभु के टेंपल में आ गए हैं और उनका स्नान इत्यादि सब कुछ हो गया है। दीपक जला दूंगी, सब कर दूंगी, और धीरे धीरे मैं भोग की भी तैयारी कर लेती हूँ। बट मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क, इतना ही भोग रहता है, ज़्यादा भोग नहीं रहता है। और लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं, जो हमारी बाल राधा रानी कृष्णवी,
उनका स्नान पहले ही हो जाता है, रेडी करके रख देती हूँ, तब बाकी ईश्वर की पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो ये चल रही है हमारी पूजा। ये जो पूजा रूम है वो सेपरेट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और अंदर बैठ के पूजा कर सकते हैं। और पूजा के बाद देखिए मंदिर कितना प्यारा मनमोहक लग रहा है, खुशबू से धूप, दीपक, अगरबत्ती जो भी हम भगवान के समक्ष रखते हैं, उनको अर्पित करते हैं, उससे मंदिर एकदम ही सुंदर हो जाता है। ईश्वर साक्षात दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए बनाना रखा है मैंने, प्लेट थोड़ी छोटी है पर चल जाएगा। हाँ, बड़ी थाली रखने के लिए मैं सामने का जो ट्रे है वो ओपन कर लेती हूँ, तो उसमें बड़ी थाली आ जाती है। ये है हमारी प्यारी कृष्णवी। सब ने स्वेटर धारण किए हुए हैं और अभी भी विग्रह को, जैसे राम दरबार हुए और जगन्नाथ जी हुए, उनके ड्रेस वगैरह चेंज करने हैं, जो मैं इत्मीनान से न्यू ईयर पे करूँगी। और ये जो वेलवेट के कपड़े लगाए हुए हैं, इसका तो सेपरेट वीडियो है कि कहाँ से लिया, कैसे लिया और कैसे बना के सारी जगह पे वेलवेट का आसन भगवान जी के लिए बना दिया है, ताकि उनको भी सर्दी ना लगे। लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, आप देख सकते हैं मंदिर में। अब पूजा के बाद वापस किचन में आके थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट बनाया है और देख सकते हैं कि हम शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ अरेंज नहीं है बट क्लीन है। क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज तो आपको डे टू डे लाइफ में डेली ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइज नहीं होगा। और एक और चीज़ है कि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती है, सब कुछ आता है, लेकिन जो हमारा रूटीन है वो चलता ही रहता है। खाना हमें खाना ही है, भोजन ग्रहण करना है, पूजा करना है, सोना है, जगना है, घर के काम निपटाने हैं, बाहर की नौकरी करनी है। सारी दिनचर्या वैसी ही रहेगी ही। जीवन में उतार चढ़ाव सब आते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं रुकता है। हाँ, प्रभाव पड़ता है उसका, लेकिन कुछ दिनों में वो समय भी टल जाता है। नाश्ता बनाने के बाद देख सकते हैं कि किचन थोड़ा सा गंदा हो गया है, उसको मैं क्लीन करूँगी। और मैं पास्ता बनाई हूँ, क्रीम पास्ता ब्रेकफास्ट में, वो भी सर्व कर लूँगी। और यहाँ पे आप गैस स्टोव मेरा देख सकते हैं, 4 बर्नर का है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि बर्नर्स आमने सामने नहीं है, क्योंकि 4 बर्नर आमने सामने एक दूसरे के होते हैं तो चारों बर्नर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें बर्नर्स को अलग अलग ही यूज़ करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। एक इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन ने मिस्टेक किया है, वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो शो करूंगी। और किचन का ये न्यू ईयर का कैलेंडर हमने लगा लिया है, ताकि हमारे कोई भी त्यौहार, कोई भी इम्पॉर्टेंट दिवस सब हम अच्छे से देख पाएँ और नए साल का शुरुआत कर पाए। हम जानते हैं ये हिंदू न्यू ईयर नहीं है, हिंदू नववर्ष नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इसी डेट के हिसाब से चलती है। तो ये रहा छोटा सा व्यू हमारे किचन का। और ये है, सर्व कर लेते हैं पास्ता। और ये प्लेट्स जो है वो स्टोन के हैं, जो डिश वॉशर में भी धुल जाते हैं। डिश वॉशर सेफ़ है एंड रेफ्रिजरेटर सेफ़ है। तो कुछ भी बर्तन हम लेते हैं, क्रॉकरीज जो भी, तो हमें ध्यान रखना है, अगर डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं तो डिश वॉशर सेफ़ होना चाहिए एंड रेफ्रिजरेटर सेफ़ होना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। लिविंग रूम का थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ग्लास में रखी है, तो इसको डेली डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 डेज़ में ग्लास को हम थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं कोलिन से और वो पूरा साफ़ हो जाता है। तो यही सब छोटी मोटी दिनचर्या है। और आफ्टरनून का भी खाने की प्रिपरेशन मैं कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि सारे बर्तन मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर चावल दाल सब कुछ पानी में भिगो के एंड फिर उसके बाद चावल दाल सब्ज़ी ऐसा बना लेती हूँ। तो आपको आगे आगे शो करूँगी। आप देख सकते हैं कि कभी हमारी कुक आती है, कभी नहीं आती है, तो अभी उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रखनी है हमें, तो मैं खुद ही कुक कर लेती हूँ। और ऑफ़िस रहता है तो ये जो लंच होता है ये काफ़ी जल्दी बनता है। अदरवाइज़ ऑफ़िस नहीं रहता है या वर्क फ्रॉम होम रहता है, जैसे सैटरडे संडे मेरी लीव होती है, वीकेंड की छुट्टी होती है,
तो उस दिन जो लंच बनता है वो नॉर्मल लंच के टाइम पे बनता है 12 to 1, बट अगर ऑफिस होता है तो मोस्टली लंच 11 तक तो रेडी करना ही पड़ता है। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में ऑफिस के काम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना रहे। और किचन हमेशा क्लीन नहीं रहता। किचन ऐसी जगह है कि बार बार मेसी होता है, चीज़ें फैलती हैं, बर्तन इधर उधर रहते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो कुकिंग काउंटर है, हमारे डिफरेंट काउंटर्स है जो सेपरेट है। बर्तन धोने का जो है मैंने दिखाया है पार्टीशन अलग है, तो वेट एरिया अलग है, ड्राई एरिया अलग है, प्रिपरेशन काउंटर अलग है। तो जिधर खाना बनाती हूँ वो मैं क्लीन रखती हूँ, वहाँ कुछ भी सामान नहीं रखती, उधर कुछ भी बर्तन एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ इतनी, और वाइप करती रहती हूँ ताकि एक एरिया मुझे क्लीन मिले और कभी भी कुछ भी बनाना हो तो मुझे ज़्यादा इरिटेशन ना हो। अदरवाइज़ अगर ये पूरा एरिया फिल रहेगा, मेसी रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। लंच रेडी हो गया है। सिंपल सी गोभी, मटर और गाजर की सब्ज़ी है, राइस है, दाल है। सिंपल ही भोजन रहता है। और इसी क्लिप के साथ मैं ये वीडियो आज की एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। कुछ भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।